रिपोर्टेड स्पीच पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने एसेटिव सेंटेंस कर लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लिया और अपन ने तीसरा एक वाक्य अपन ने शुरू किया था, उसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर अपन ने क्या क्या बातें कर ली तो वो सुन लो। अपन ने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू ये कैसे होता है ये बात अपन ने की। सेकंड नंबर डोंट से प्रारंभ वाली बात अपन ने की। इसके अंदर एक डू से प्रारंभ भी होता है, उसको भी अपन देखेंगे। नंबर 3 प्लीज़ या काइंडली वाली अपन ने बात ये भी की। और अब आज इससे आगे अपन बात करने वाले हैं लेट वाली, लेट से प्रारंभ चौथी बात। और पांचवी बात अपन करने वाले हैं लेटेस्ट से। तो ये इतनी बातें अपन लोग कर चुके हैं। आज आप लिखिएगा चौथी बात। उससे पहले एक नोट लिख दो, ये डू वाली बात आ गई याद, तो ये लिख लो पहले नोट। डू के द्वारा एम्फेटिक सेंटेंस बनाया जाता है। एम्फेटिक सेंटेंस बनाया जाता है। रूल क्या है? तो सेड टू के स्थान पर आपको रिक्वेस्टेड लिखना है। क्या लिखना है? रिक्वेस्टेड लिखना है। नंबर 2 टू से जोड़ना, टू से जोड़ना। नंबर 3 प्रोनाउन एडवर्ब बदलें। इन वाक्यों से दबाव व निवेदन बताया जाता है। ये सिर्फ डू से, जैसे कैसे He said to me, do read your lesson. तो प्यारे विद्यार्थियों ये सुनिएगा, ये मैंने लिखा था डू या डोंट से प्रारंभ। तो ये डू वाला क्या है, एक नोट लगा के यहाँ पर बात याद आ गई तो पहले इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। डू से दबाव बताया जाता है, कोई काम के लिए आपको जबरदस्ती आग्रह किया जाता है, दबाव डाला जाता है, यह आपसे निवेदन किया जाता है। जैसे ये देखो, इसमें क्या करना है आपके समक्ष है, ही सेड टू का क्या करना है, रिक्वेस्टेड, इसमें आपसे निवेदन किया जाता है। अब टू से, और टू के बाद क्या लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना डू भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, ये रीड, समझ रहे हो, ये सिर्फ दबाव। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा डू रीड योर लेसन, आपको अपना लेसन पढ़ना है। दबाव डाल के जब कोई बात किसी को अपन कहें, डू गो योर होम, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, मतलब किसी को दबाव डाल के कोई बात अपन कहें तो शुरू में क्या लगता है, डू। समझ गए? इसमें और इसमें ये अंतर है। लेकिन एक ऐसा ही वाक्य दूं, उसको कैसे करना है तो देख लो। ऐसा नहीं कि डू आओ तो ही थे डू ने हटा ही दो। तो देखो यही वाक्य दिया, लो चलो, योर का क्या हो जाएगा, योर लेसन, बोलो योर का क्या हो जाएगा,
सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो बोलो क्या हो जाएगा, माई। योर का तरह ही इसका हो जाएगा। लो ऐसा ही ये वाक्य एक करो, ही सेड टू हिम डू योर होमवर्क। अब इसको करो, इसको कैसे करेंगे? अब ये मेन वर्ब की इसमें क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसा भाव आएगा वैसा अपन करेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझे आदेश दिया, डू योर होमवर्क, कि आप अपना काम करो। तो भले ही अपन जैसा भाव है वैसा लिख सकते हैं, ही ऑर्डर्ड लिख दो, रिक्वेस्ट लिख दो, सॉरी एडवाइस लिख दो, कमांड लिख दो, जैसा है। कुछ भी समझ में नहीं आए आस्क्ड लिख सकते हैं, ऑर्डर लिख देते हैं। ही ऑर्डर्ड हिम, उसने उसको आदेश दिया। टू, अब बोलो डू को हटाऊं क्या, डू को हटाऊं क्या कि रखूं? बताओ, आप लोग बताओ, डू को हटाऊं या रखूं? अब रखना है, क्यों? कि मुझे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और डू को हटा दिया तो फर्स्ट फॉर्म है क्या योर? नहीं, तो यहां पर ये डू क्या करी, योर का क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क। तो ये अच्छी तरीके से दोनों भाई समझ लो, नोट कर लो पहले, फिर एक बार पुनः आपको समझा देता हूं। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, दोनों उदाहरण दे दिए। ये तो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये जो डू है ये सिर्फ दबाव के लिए वाक्य में, इसके अंदर ये देखो रीड आगे फर्स्ट फॉर्म आई है, इस मतलब इसको हटाना है, टू से जोड़ना और डू को हटाना। तो ये दोनों तरीके के मैंने वाक्य आपको देकर बात को समझा दी। डू के द्वारा इम्फेटिक सेंटेंस बनाया जाता है। इम्फेटिक का मतलब होता है किसी पर दबाव डालना, दबाव, किसी पर कोई भी काम करने के लिए क्या करना, दबाव डालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इम्फेटिक सेंटेंस का। इम्फेटिक सेंटेंस डू से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है भाई, डू से प्रारंभ होता है। और सेड टू के स्थान पर वहां पर आपको क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड लिखना है, टू से उसको जोड़ना है, डू को हटाना है और प्रोनाउन एडवर्ब बदले हो तो ठीक है। तो अपन ने ये देखो, ही सेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड, इन वाक्यों से दबाव या क्या बताया जाता है, निवेदन, आग्रह किया जाता है कोई भी काम करने के लिए। तो सुनो, ही रिक्वेस्टेड मी और अपन ने टू से जोड़ा, टू को जोड़ते ही अपन को फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो ये देखो डू भी आया, रीड भी आया, तो इसलिए ये डू हटेगा और रीड आएगी फर्स्ट फॉर्म, और योर को माई में बदला। लेकिन मैंने दूसरा वाक्य ऐसा ही दिया, डू, ऐसा नहीं कि आप डू को देखते ही हटा दो। यहाँ पर डू इम्फेटिक काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर डू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। ही ऑर्डर्ड हिम, उसने उसको आदेश दिया, डू हिज होमवर्क, कि आप अपना होमवर्क क्या करें, आप अपना होमवर्क करें। तो ये थी डू से संबंधित बात, जो कि मैंने आपको अच्छे से नोट के साथ इसको बता दी, नोट लगा के आपको अच्छे से बता दी। चलो, समझ में आ गई ये बात? किसी को नहीं आई तो बोलो ओके। डू से यदि इम्पेटिक बताया जाएगा तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आएगी, तो समझ लेना ये डू सिर्फ दिखावटी है। लेकिन डू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आए तो समझ लेना ये डू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब लिखो नंबर कितने थे, 4, लेट से प्रारंभ, लेट से प्रारंभ, लेट से प्रारंभ। और लेट से प्रारंभ वालों में क्या होता है, इससे लेट से कोई भी वाक्य करे तो ऐसा हिंदी अर्थ आता है करें, करेंगे या करने दो, ऐसा मतलब हिंदी अर्थ आता है।
करें, करेंगे या करने दो। ठीक है, इन वाक्यों से भी परमिशन, अपन कोई भी काम करने की क्या करते हैं, परमिशन, अनुमति लेते हैं। तो क्या करना है, तो रूल लिखो, रूल लिखो। नियम है कि आपको नंबर 1 सेट टू के स्थान पर क्या करना है, इसके अंदर लेट से जब भी प्रारंभ हो तो इसमें भी रिक्वेस्ट का भाव आता है। इसमें भी क्या आता है रे भाई, रिक्वेस्ट का। अपन निवेदन करते हैं। और जोड़ना किससे है, जोड़ना किससे है, तो ये टू से ही जोड़ना है। नंबर 3 प्रोनाउन व एडवर्ब बदले, बस सीधा सा काम है। ये लो आपके समक्ष उदाहरण, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उदाहरण, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। राम सेड टू सीता, लेट हिम हेल्प पुअर। ये 2 वाक्य आपके समक्ष मैंने रखे हैं। कुछ नहीं करना, सीधा सा आपके समक्ष रूल लिखा हुआ है, उस रूल का प्रयोग करते हुए आपको इसका आंसर लिखना है। सेट टू के स्थान पे क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड, जोड़ना किससे है, टू से, और प्रोनाउन व एडवर्ब को क्या करना, आपको बदलना है। प्रोनाउन और एडवर्ब को बदलना है, देख लो अच्छे से। ये नोट कर लेना, बंद होते ही चला जाएगा ये। जब इंसान का भी अंतिम समय आता है तो इंसान ऐसे ही करता है। इसलिए जो करना है वो अभी कर लो, कि बुढ़ापे में नहीं होगा। भले ईश्वर की भक्ति करनी है, अच्छे काम करने हैं, सदकर्म करने हैं, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, जो भी करना है कर लो। हाँ, फिर ये हाल हो जाएगा, ऐसे 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 सांस निकल जाएगी, अंदर चल रही है ना वो। ले रोक भाई, इसको भी रोक। किसको आता है रोकना, स्टॉप करो इन्हें, चल ही रही हो भाई। हो तो फिर समझ में क्या लगाना, बोलो, रिक्वेस्टेड लगाना। जोड़ना किससे, बोलो, टू से जोड़ना। और फिर बोलो, लेट का लेट ही, मी को बदलो, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अरे ये मी है तो आई कैसे होगा रे भाई, ये मी है तो ये आई कैसे होगा। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, बोलो, ही है तो मी का क्या हो जाएगा, हिम। और प्यारे विद्यार्थियों, लेट के बाद अक्सर ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ये लेट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करता है। लेट का मतलब होता है अनुमति देना, और लेट की 3 फॉर्म होती हैं, लेट लेट लेट। ओके, बाकी बस सेम रखना, कुछ नहीं करना। टू लेट हिम गो होम, ठीक है ना, बाकी कुछ भी इसमें बदलाव नहीं करना। दूसरे में भी रिक्वेस्टेड लगाओ, ये लिखो, फिर लेट से जोड़ो। उसमें क्या है, हिम, तो हिम का क्या रहेगा, हिम ही रहेगा, थर्ड पर्सन। फिर क्या है, हेल्प पुअर, तो उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना, क्योंकि इसमें टेंस बदलना नहीं है। ऐसे नहीं गो का वेंट कर दो और हेल्प की सेकंड फॉर्म लगा दो,
नहीं करना है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेट से प्रारंभ हो, सेट टू के स्थान पर आपको रिक्वेस्टेड लिखना है और टू से जोड़ना है। लेट को हटाना नहीं है। लेट यहाँ पर मेन वर्ब की क्या फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ओके, और लेट की मैंने बता दिया, लेट का मतलब होता है अनुमति लेना, अनुमति देना या लेना, अनुमति देना। और इसकी तीनों फॉर्म लेट 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 ही होती है भाई। ठीक है, ये हो गया अपना लेट वाला। अब लिखो लेटस। क्या लिखो? लेटस से नंबर 5, लेटस से प्रारंभ। ये बहुत ही बढ़िया है, अच्छे से इसको समझना थोड़ा सा। लेटस से प्रारंभ। नंबर 1, सेट टू के स्थान पे क्या करना है? तो ये देखो, ये थोड़ा सा विशेष है, इसको अच्छे से समझना। इसमें क्या लिखेंगे? लेटस के स्थान पर प्रपोज लिखेंगे। कि क्या लिखेंगे? प्रपोज टू लिखेंगे। ठीक है ना? प्रपोज टू, या लिखेंगे सजेस्टेड टू। ये एक ऐसा अपवाद है रे भाई, अभी तक किसी के साथ टू नहीं लगा और नहीं किसी के साथ लगता है। ये पहला ऐसा है जिसके साथ टू लगेगा। अभी तक अपन ने ऑर्डर्ड, आस्क, कमांडेड, रिक्वेस्ट लिखा, लेकिन टू किसी के साथ नहीं लगाया। इसमें ये टू लगेगा। एक तो ये अपवाद है, ध्यान रखना, विशेष रूप से नई बात है। नंबर 2, अब जोड़ना किससे इसको? लेटेस्ट वाले को। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको डेट से जोड़ना है, इसको टू से नहीं जोड़ना, डेट से। क्यों जोड़ना डेट से? अभी कहानी समझ में आ जाएगी। नंबर 3, लेटेस्ट के स्थान पर, लेटेस्ट के स्थान पर, लेटेस्ट के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो साहब लिखना है वी शुड। क्या लिखना है? लेटेस्ट के स्थान पर वी शुड। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो तो लिखना है यू शुड, यू शुड। रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो लिखना है दे शुड। क्या लिखना है? दे शुड। वह प्रोनाउन साथ ही प्रोनाउन व एडवर्ब बदले, ये इतना रूल काम करना है। ये महत्वपूर्ण है भाई, ये समझने के लिए टीचर की आवश्यकता रहती है। ये आपके पुस्तक बोल के नहीं कहेगी क्या करना, तो रटना ही नहीं है, पहले समझना जरूरी है भाई। मैं भी आपको पढ़ाने से पूर्व ऐसे थोड़ी है, कई अध्यापकों से पढ़ के आया हूँ, कई बुकों को पढ़ के आया हूँ। तो उन सब पुस्तकों का और उन सभी अध्यापकों की अच्छी अच्छी बातें, जितने भी 5-10 अध्यापकों को पढ़ा, उन सब की बातें इकट्ठा करके आपको अकेला आदमी दे रहा हूँ। तो आपको इतने सारे, इतनी जगह पर भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें सारे अध्यापकों की या जितनी भी बुक्स पढ़ी, उन सब की अच्छी अच्छी बातें, वो सब आपको मिल रही हैं। समझ रहे हो? तो आप आराम से आनंद लें
और कोई चीज समझ में नहीं आए पूछ ले। ये शुड है, HHOULD, ठीक है ना, शुड। अब ये देखो ये अच्छा सा है, अभी उदाहरण दूंगा तब समझ में बात आ जाएगी। लो ये उदाहरण आपके समक्ष है। क्या करना है, ये लो एग्जाम्पल अपन लिखते हैं। He said to me, let us save tree. They said to me, they said to him, let us तो ध्यान देना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेटेस्ट का मतलब होता है हमें चाहिए, इसमें सजेशन का भाव आता है, सुझाव दिया जाता है। इसमें शुड का भाव आता है, शुड का। क्या करना है सुनो भाई, इधर ध्यान दे दो सारे। सेड टू है, ही सेड टू मी लेट अस सेव ट्री। वह मुझे क्या दे रहा है, सजेस्ट दे रहा है, सलाह दे रहा है। सजेस्टेड टू मी, जोड़ो किससे, डैड से। वो मुझे सलाह दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, लेट अस सेव ट्री, कि हमें वृक्षों की क्या करनी चाहिए, वृक्षों को से बचाना चाहिए। तो अब सुनो, ये देखो लेटस के स्थान पर तीन बातों में से या तो आएगा वी शुड, या आएगा यू शुड, या आएगा दे शुड। तीन चीज में से एक आएगा। तो अब क्या करना है, बोला रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन हो तो वी शुड लिखना है। अब आप कहोगे सर इसमें थर्ड पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन भी है, तो पहले किसका नंबर आएगा, बोलो पहले किसका, बड़े का। फर्स्ट पर्सन को पहले लेंगे भाई, फर्स्ट और थर्ड दोनों है ना, तो थर्ड के पास नहीं जाएंगे, किसको लेंगे, फर्स्ट को। और यहां क्या आएगा, वी शुड। क्या लिखना है, वी शुड। अब पता है आपको लेटेस्ट को हटाना है, वी शुड, और शुड के बाद आपको पता है मॉडल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ट्री का ट्री। अब सुन जो अच्छी तरीका हो, इसको डैड से क्यों जोड़ा, क्योंकि डैड से दोनों समान वाक्य जुड़ते हैं बेटा। टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, समझ रहे हो। अब दोनों ये एसर्टिव सेंटेंस बन गए, एक वाक्य दूसरा वाक्य, दोनों बेटा एसर्टिव सेंटेंस बन गए। ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सलाह दी, सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि डेट का मतलब होता है कि वी शुड सेव ट्री, कि हमें वृक्षों को बचाना चाहिए, शुड चाहिए, समझ गए। अब लो, दे सेड टू हिम लेट अस सेव वाटर, हमें पानी को बचाना है, तो क्या वही सजेस्टेड लिख दो या प्रपोज लिख दो, कुछ भी लिख दो, टू हिम। और डेट लेटस का, अब लेटस की जगह क्या लिखूं, वी शुड लिखूं, दे शुड लिखूं, यू शुड लिखूं, दे शुड, क्योंकि यही थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, दे शुड, दे शुड सेव वाटर। तो देखो डेट से क्यों जुड़ा, समझ में आ गया।
सजेस्टेड क्यों लगा, समझ में आ गया। अब इसमें ये टू लगता है, ये एक नोट लगा के बात लिख दो कि इसमें साथ में टू लगता है, ताकि आपको याद रहेगा। बाकी किसी में टू लगता नहीं है। लिखो। एक वाक्य और देनो पड़ी जने। He said, let us help poor. अब इसको मैंने क्यों बताया, तो इसके अंदर थोड़ी सी विशेष बात है। said, अब सिर्फ said ही आया इसमें, तो इसके अंदर कुछ भी suggest लिखो या propose लिखो। He said, let us help poor, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो he propose भी लिख सको, या कोई लिख सको भाई, सजेस्टेड भी लिख सको। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो साथ में टू नहीं लगेगा। टू तभी लगता है जब साथ में क्या हो, ऑब्जेक्ट लगे। इसलिए ये वाक्य और दिया एक आपको समझने के लिए। ही प्रपोज दैट, फिर देखो थर्ड पर्सन ही है, तो क्या आएगा, दे शुड। दे शुड हेल्प पुअर। प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य को देखना जरूरी है। दे शुड आया, अब पता है शुड क्या है, मॉडल। मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। ऑटोमेटिक पूरा वाक्य सेट हो जाता है। अब एक नोट लिख लो। नोट हो गया इतना, तो नोट रिपोर्टेड स्पीच में सजेस्टेड व परपोज के साथ टू लगता है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब में टू प्लस ऑब्जेक्ट न हो तो सिर्फ सजेस्टेड या परपोज ही लगता है। चलो इतनी बात लिखो। क्या लिखा है सुनना। रिपोर्टेड स्पीच में सजेस्टेड परपोज के साथ, या रिपोर्टेड स्पीच समझ में नहीं आया तो इनडायरेक्ट लिख दो कि समझ में आ जाए। रिपोर्टेड स्पीच में सजेस्टेड परपोज के साथ टू लगता है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब में टू प्लस ऑब्जेक्ट न हो तो सिर्फ सजेस्टेड या प्रपोज ही लगता है। आपने दो ही उदाहरण दे दिया, सेड टू भी दे दियो और विदाउट टू के सिर्फ सेड भी दे दिया। तो सेड के साथ सिर्फ प्रपोज या सजेस्टेड लगेगा
और सेड टू है तो सजेस्टेड या प्रपोज टू लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलूं आगे। मैंने कल तुम्हें वो कहा था सेड, कौन सा सेड का सेड ही रहता है, तो तुम लोग ऊपर एक तो लिखाया था शीर्षक, उसके नीचे एक नोट लिखाया था, तुम लोगों ने वो पढ़ के सुनाया मुझे या शीर्षक पढ़ के सुनाया? एसर्टिव के अंदर लिखाया था मैंने आपको, हो गया? बढ़ूं आगे। अब लिखो चौथा वाक्य। ये साहब इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ कंप्लीट। अब चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य, ये कैसे वाक्य होते हैं? इच्छार्थक वाक्य होते हैं। मिला वो सेड वाला? मिला? नोट नीचे लिखा है या ऊपर शीर्षक? नोट लिखा है नीचे कि मिला ही नहीं? अब देखो, ये वाक्य में से प्रारंभ होते हैं। कौन से वाक्य कैसे होते हैं वो भी साथ में लिखा रहा हूं। ये वाक्य में से प्रारंभ होते हैं। इनके अंत में एक्सक्लेमेटरी सिंबल कैसा होता है? ऐसा लगा होता है। इन वाक्यों से लिखो फटाफट। इन वाक्यों से हम किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, ब्लेस, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं। इन वाक्यों से अभिश्राप दे सकते हैं, CURSE, कर्स, अभिश्राप दे सकते हैं। इन वाक्यों से किसी के लिए अपन विश मतलब अच्छी कामना कर सकते हैं। इन वाक्यों से हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कि भगवान तेरा अच्छा होगा, प्रे कर सकते हैं। तो अंग्रेजी के अंदर किसी को आशीर्वाद देना है इन वाक्यों से, किसी को अभिश्राप देना है इन वाक्यों से, गाली गलौज करना कि नहीं गालियां बोलनी है इन वाक्यों, किसी के लिए आप कामना करो अच्छी इन वाक्यों से, किसी के लिए प्रे करो, प्रार्थना करो इन वाक्यों से। समझ में आ गई बात? लो, क्या करना आपको? लिखो रूल। नंबर 1, सेट टू के स्थान पे आपको क्या लिखना है? भाव के अनुसार। जेड़ो भाव है, जैसा भाव है वैसा। यदि आशीर्वाद का भाव है तो आप क्या लिखेंगे? ब्लेस। आशीर्वाद का भाव है ब्लेस। यदि कर्स का भाव है किसी के लिए अभिश्राप का, कर्स। अभिश्राप का भाव है तो आप लिखेंगे कर्स। और किसी के लिए कामना कर रहे हो अच्छी तो लिखेंगे विश, कामना। और किसी के लिए भाव क्या है? प्रार्थना का। प्रार्थना का भाव है तो लिखेंगे प्रे। ये 4 आप लोग भाव के अनुसार लिख सकते हैं। नंबर 2, जोड़ना किससे हैं? तो भाई ये भी डेट से। डेट वही वाक्य जुड़ते हैं जो दोनों समान हो।
इधर भी SVO, उधर भी SVO, समान वाक्य डेट से जुड़ते हैं। नंबर 3, एसर्टिव सेंटेंस बनाएं। एसर्टिव सेंटेंस बनाएं। कहो भाई, पहला भी बता चुका हूं, बड़े बताऊं। SVO बनाएं। प्रोनाउन, एडवर्ब बदलें, बस इतना लिखो। तो क्या है, आपको बात समझ में आ गई होगी। सुनो, ये वाक्य किससे प्रारंभ हो गए रे भाई? पहचान, में से। में से प्रारंभ हो गए, अंत में ये चिन्ह होगा। तो आप समझ लेना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान, में से प्रारंभ, अंत में ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों, में से वाक्य प्रारंभ करूं और अंत में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा दूं तो कैसा वाक्य होगा? बताओ देखें, कौन बताएगा? में से प्रारंभ करूं और अंत में ऐसा चिन्ह लगा दूं तो ये कैसा वाक्य होगा? इंट्रोगेटिव। समझ गए? क्योंकि में क्या है? मॉडल, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब ये भी में से प्रारंभ होते हैं, लेकिन इनके अंत में चिन्ह कैसा होगा? ऐसा। बस ऑप्टेटिव और इंट्रोगेटिव में यही फर्क है। तो आप अच्छे से समझे, इसीलिए मैंने बताया। ऐसा नहीं कि में से प्रारंभ और तुम एक ही रूल लगाओ। इन वाक्यों से आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी को अभिश्राप दे सकते हैं, किसी के लिए अच्छी कामना कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भाई, जैसा भाव आए वैसा आपको लिखना है। और भाव कैसा है तो ये आपके समक्ष उदाहरण दिया हुआ है। सेड टू के स्थान पे क्या लिखना है? ब्लेस। ब्लेस आशीर्वाद का भाव हो तो ब्लेस, अभिश्राप हो तो कर्स, कामना हो किसी के लिए विश, और प्रार्थना का भाव हो तो प्रे। डेट से जोड़ना और भाइयों ऐसा वाक्य बनाना। भाइयों और बहनों कैसा वाक्य बनाना? बोलो, ऐसा वाक्य बनाना। SVO, ऐसा सब्जेक्ट लाओ, वर्ब लाओ, ऑब्जेक्ट लाओ। एसर्टिव सेंटेंस आपको बनाना है, जैसा आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर बनाया। तो लो, ये उदाहरण लो, लिखो। मदर सेड टू सन। माँ अपने बच्चे को क्या कह रही है? मे यू लिव लॉन्ग। क्या? मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। माँ आपने आशीर्वाद दे। लो, टीचर सेड टू स्टूडेंट। एक टीचर है जो को कोई कहे, मे गॉड सक्सेस यू। भगवान तुम्हें सफल करे। भगवान तुम्हें क्या करे? सफल। She said to him, may you go in hell. May you go in hell. हेल का मतलब क्या होता है? नरक में। सी सेड टू हिम,
उसने उससे कहा मे यू गो इन हेल, कि तुम कहाँ जाओ, नर्क में जाओ। ठीक है, और बोलो 3 वाक्य देखो, और लिखो क्या 1-2, चलो 3 से काम हो जाएगा। आओ, पहला वाक्य, पहले पहचान देख लो, में से प्रारंभ अंत में ऐसा चिन्ह, में से प्रारंभ ये चिन्ह, में से प्रारंभ अंत में ये चिन्ह, ये बता रहे हैं कि ये वाक्य है ऑप्टेटिव। कैसा वाक्य है विद्यार्थियों, ऑप्टेटिव। और क्या करना है, भाव कैसा है वैसा करना है काम। भाव, मदर सेड टू सन, माँ अपने बच्चे से कहती है मे यू लिव लॉन्ग, कि बेटा तेरी उम्र लंबी हो। तो क्या दे रही है माँ अपने बच्चे को, आशीर्वाद दे रही है। तो क्या लिखेंगे, ब्लेस, ब्लेस। अब बेटा इसमें एक बात और है, नोट करके लिखा दूंगा, इसमें आप ऑब्जेक्ट को ओमिट कर सकते हैं, नहीं लिखो तो हाल ही इतो ही लिख सको, मदर ब्लेस जूड़ी किणो डेटो, मदर ब्लेस डेट। अब लो इन्हें एक वाक्य बनाओ, पहले सब्जेक्ट लाओ, कौन है सब्जेक्ट, यू, यू आगे आएगा, कौन किसके अनुसार बदलेगा बोलो, सन, सन मतलब ही, यू का पहला रूप है तो सन का भी पहला रूप ही। मे का क्या हो जाएगा, माइट, और माइट मॉडल के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लॉन्ग का लॉन्ग। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, टीचर सेड टू स्टूडेंट, अध्यापक ने बच्चे से कहा मे गॉड सक्सेस यू, भगवान तुम्हें सफल करें। एक टीचर बच्चे के लिए ब्लेस भी कह सकते हैं, या भगवान प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है बच्चे के लिए कि तुम्हें, और आशीर्वाद भी मान सकते हैं। तो मैं यही लिखूं, चलो यहाँ जगह नहीं है तो टीचर सेड टू का क्या कर दूं, प्रे लिखूं, ब्लेस लिखूं, विश करूं, कामना, कुछ भी लिख सकते हैं। टीचर बच्चे के लिए विश भी कर सकता है, या प्रे, प्रार्थना कर रहा है कि भगवान तुझे सफल बनाए। चलो प्रे लिख दो, लो प्रे डेट गॉड आगे आएगा। अब देखो इसके अंदर जी, या तो यहां पे भी मैंने जी बड़ा किया और यहां पे भी मैंने जी बड़ा किया। बड़े का मतलब समझते हो, कैपिटल, बड़ो मतलब मोटो नहीं, कैपिटल। लेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल और एक कैपिटल। तो मैंने यहां पे भी कैपिटल लिखा और यहां पे भी कैपिटल। क्यों लिखा रे, क्योंकि ये भगवान है, और भगवान हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है, इसलिए बड़ा ही लिखना है। ओके, तो गॉड, मैं का क्या करूं, बोलो माइट, और सक्सेस यू, बोलो यू बदलो, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कहां जाऊं, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट, लड़का लड़की कुछ भी, लड़को मान लो। तो बोलो क्या करूं, यू का बोलो हिम, शाबाश, मतलब बदलना सीख गया भाई थे। तो इसलिए ये भाई गॉड है, गॉड जब भी लिखते हैं जी हमेशा बड़ा आता है। याद रखने का तरीका है कि भगवान खुद बड़ा है, इसलिए हमें इसको जहाँ पे भी लिखना है इसका पहला जो लेटर है बड़ा ही आता है। लो चलो, सी सेड टू का क्या करूं, इसमें क्या है, कर्स है भाई, इसमें क्या है बोलो, कर्स है, अभिश्राप है रे, हाँ कर्स है, अभिश्राप, डेट यू आ गया। लो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, मे का क्या हो जाएगा, माइट, और गो का गो इन हेल। हेल का मतलब क्या होता है पता है, नर्क में, और हेवन का मतलब होता है स्वर्ग में। तो अच्छे से समझ में आ गया। नोट इसमें लिख रहा हूं आपको, आप चाहे तो इसमें ऑब्जेक्ट को लिख भी सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और चाहे तो नहीं भी लिख सके, समझ गए। तो एक नोट लिख दो, नोट
ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट को ओमिट कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओमिट। ओमिट का मतलब हटा सकते हैं, हटाना। ओमिट का मतलब क्या होता है? अपन लोग हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोलो। ये लो, सी कर्स डेट। तो ये था अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसके माध्यम से 4 चीजें बताई जाती हैं। कितनी चीजें? अब अपना एक लास्ट वाक्य रहा है, उसका क्या नाम है? एक्सक्लेमेटरी। आज शुरू कर देते हैं। आज मन तो था पूरा करने का आज, लेकिन 5 मिनट खराब हो गए। चलो प्रयास करते हैं, जहां तक हो उसको करते हैं। चलो लिखो नंबर 5। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको बोलते हैं विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य। ये कैसे सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों? विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है। अब 5 मिनट में तो ये होगा नहीं, थोड़ा समय लेगा, तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है ना? तो अंतिम ये अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मय बोधक वाक्य। अपन कल इसको कंप्लीट करने के बाद अपन शुरू करेंगे कंजक्शन वाला टॉपिक। और कल अच्छे से पूरा रिपोर्टेड पढ़ के आ जाना, और अपन लोग